morning, students. Today I shall going to teach you about our moon. Our moon means होता है हमारे चांद अर्थात हमारा चंद्रमा. मून मीन्स क्या होता है? चंद्रमा. You have studied in your previous classes about Earth. आपने पिछले क्लासों में पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं. In this chapter, now you study about the natural satellite moon of the earth. The natural satellite of the earth about moon. इस अध्याय में आज आप पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में अध्ययन करेंगे. द मून, द नेचुरल सैटेलाइट. टॉपिक क्या है? द मून नेचुरल सैटेलाइट. द नेचुरल सैटेलाइट. टॉपिक का नाम है द मून, द नेचुरल सैटेलाइट. चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह के रूप में. चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह के रूप में है. द मून इज द नियरेस्ट सैटेलाइट एंड नेबर सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ. चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम एवं पड़ोसी, सबसे निकटतम एवं पड़ोसी उपग्रह है. द मून इज नेचुरल सैटेलाइट. चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है. ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है. एंड इट इज नेवर फ्रॉम द अर्थ, और यह पृथ्वी से पड़ोसी में है, निकटतम में है. इट इज नॉट फार अवे फ्रॉम द अर्थ. इट इज वेरी नॉट फार अवे फ्रॉम द अर्थ. यह पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है. The moon, the full moon is the brightest on the sky because it has not its own light. It lights up from the light of sun that falls on it. चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है एवं फुल मून जब होता है, पूर्णिमा की रात होता है, पूर्ण चंद्रमा होता है, तो फुल मून को चंद्रमा सबसे ब्राइटेस्ट, चमकीला होता है. बिकॉज इट ब्राइट्स अप from the light of sun that falls on it. यह सूरज के प्रकाश से प्राप्त होकर चमकीला दिखाई देता है, और जो प्रकाश, सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है वह रिफ्लेक्टेड होता है, परावर्तित होता है, और वह लाइट जब अर्थ पर आती है तो पृथ्वी से वह मून रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण तथा that lights
of sun that falls on moon, वह प्रकाश जो सूर्य से चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण चंद्रमा ब्राइटेस्ट होता है, चमकीला दिखाई देता है, लुक लाइक ब्राइटेस्ट, चमकीला दिखाई देता है। द मून इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा, द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ 3,84,000 किलोमीटर। नोट करेंगे इसको। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? यह डिस्टेंस है। द मून डिस्टेंस of the moon from the earth, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा के डिस्टेंस है। And about 1/4 of the size of the inside of the earth, 1/4 साइज है of the earth, पृथ्वी के साइज यानी पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग, 1/4 आकार के बराबर मून का साइज होता है। So the moon is the natural satellite of the earth, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है। ए नेचुरल सैटेलाइट इज द heavenly, a small heavenly body that orbits around a planet is called natural satellite। एक छोटा आकाशीय हेवनली बॉडी में आकाशीय पिंड, एक छोटा आकाशीय पिंड जो एक ग्रह के चारों ओर ऑर्बिट्स परिक्रमा करती है, वह नेचुरल सैटेलाइट प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है। यू अंडरस्टैंड अबाउट द मून, द नेचुरल सैटेलाइट। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह के रूप में है जो पृथ्वी के अर्थ, एक ऐसे अर्थ जो एक प्लैनेट है, इस अर्थ के ऑर्बिट में रोटेशन रिवोल्यूशन करता है, परिक्रमा करता है, और इसके कारण यह मून स्मॉल हेवनली बॉडी है, और इसके कारण द नेचुरल सैटेलाइट प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है। क्लियर कर रहे हैं इसको। इसके बाद है द सरफेस ऑफ द मून। टॉपिक है सरफेस ऑफ द मून, चंद्रमा का सतह। सरफेस ऑफ द मून, surface of the moon, चंद्रमा का सतह। The moon has uneven and rough surface. It is scattered in big mountains, in the form of big mountains, big plains, and around pits called craters. The moon has uneven and rough surface. चंद्रमा के पास असमतल, अनइवन मीन्स असमतल, तथा
उबड़ खाबड़ ऊंचा कहीं गड्ढा कहीं नीचा उबड़ खाबड़ कहते हैं, रफ सरफेस। उबड़ खाबड़ तथा असमतल सतह पाई जाती है। इट इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाई माउंटेन्स। यह सतह विस्तृत है कहीं बड़े बड़े पहाड़ों पर्वतों के रूप में, इस सतह पर कहीं कहीं विशाल मैदान के रूप में, एंड इट्स अराउंड पिट्स कॉल्ड क्रेटर्स, और कहीं कहीं इसके चारों गड्ढे के रूप में फैली हुई है जिसे क्रेटर्स कहते हैं, खड अथवा ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। तो क्रेटर्स के रूप में भी, बड़े बड़े विशाल मैदानों के रूप में भी एवं बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में भी चंद्रमा का सरफेस स्कैटर्ड विस्तृत फैली हुई है। अंडरस्टैंड? The craters, the form of craters, the causes of form of craters are heat of meteors on long years ago, बहुत लॉन्ग इयर्स एगो, बहुत समय पूर्व। मेटियोर्स मीन्स उल्का। उल्का तारे आप देखते होंगे कि लाइट की तरह आता है और पृथ्वी में आकर वो लुप्त हो जाता है। तो वही एक स्टोन के रूप में आकाश में, स्काई में होता है, अंतरिक्ष में दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो मेटियोर्स बहुत समय पहले हिट किया, चंद्रमा से सतह से टकराया, जिसके कारण वहां बड़े बड़े क्रेटर्स का निर्माण, गड्ढे का निर्माण हुआ। अंडरस्टैंड इट? सो द सरफेस ऑफ द मून इज अनइवन एंड रफ। इसलिए चंद्रमा का सतह रफ होता है। ए लेयर ऑफ ग्रे डस्ट, धूसर धूल कण की परत इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। चंद्रमा की सतह पर धूसर रंग के धूल कण भी पाए जाते हैं। द साइंटिस्ट noticed that the age of moon is 450 million years ago. It dated 4.51 million years. चंद्रमा की आयु 4.50 and the age of the moon, the age of the moon $4.51 millions, 4.5 billions, sorry, 4.51 billions years, 4.51 बिलियंस ईयर वर्ष, 4.51 बिलियन वर्ष चंद्रमा की आयु है। इट इज सिमिलर द अर्थ एंड सम अदर सोलर सिस्टम, जो समान आयु है पृथ्वी एवं अन्य सौर मंडल की उम्र के बराबर। तो इस प्रकार ये नोट कर सकते हैं। द एज ऑफ द मून आपके बुक में यह 4,500 ईयर्स दिया है, अर्थात 4500 वर्ष पूर्व ही चंद्रमा की उम्र दर्शाता है, जो कि मिस्टेकन है। तो इम्प्रूव कर लेंगे। यहाँ मैं सर्च किया हूं तो 4.51 बिलियन ईयर्स है, 4.5 बिलियन ईयर्स है।
बिलियन ईयर्स। 4.5 एक बिलियन ईयर है, यानी 450 अरब वर्ष है चंद्रमा का आयु, यानी 450 अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा और पृथ्वी की आयु है एवं सौरमंडलों के। इसके बाद नेक्स्ट है नो एयर इज पॉसिबल, नो एयर इज पॉसिबल on the moon. Sorry, no life is possible on the moon. No life is possible on the moon. पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जीवन संभव है? नहीं है। No life is possible on the moon. The moon has no life because it has no air and water. चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ वायु एवं जल नगण्य है। It has not atmosphere surroundings of the moon. चंद्रमा के चारों तरफ वायुमंडल भी नहीं है। So it is not protection from the sun's rays, और इसके कारण चंद्रमा सूरज के किरणों से सुरक्षा नहीं कर पाती है। This causes the temperature of moon is extreme, ranging। इसके कारण चंद्रमा का तापक्रम अत्यधिक उच्चतम होता है। रेंजिंग जो परिसर के रूप में या क्रम के रूप में, ब्लोइंग हाई जो बॉइलिंग हाई जो अधिकतम गर्म होता है, टू फ्रीजिंग कोल्ड जो अधिकतम ठंड के रूप में, अधिकतम गर्म से अधिकतम ठंड के बीच में क्रम में या परिसर में, रेंजिंग में चंद्रमा का टेम्परेचर होता है। On the side of shining of sun, उस भाग चंद्रमा के भाग पर जहां सूरज की प्रकाश पहुंच पाती है। The shining of the sun parts temperature is extremely approximately 100 degree Celsius। 100 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रोक्सीमेटली। कहां पर? द लाइटेड पार्ट, द शाइनिंग पार्ट ऑफ द मून। द शाइनिंग सरफेस, द शाइनिंग सरफेस temperature (100 degree Celsius approximately) 100 degree Celsius approximately 100 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सी, यहाँ नीचे लिख रहे हैं मेटली, यानी लगभग 100 डिग्री सेल्सियस चंद्रमा के शाइनिंग सरफेस का टेम्परेचर होता है। ऑन द डार्केस्ट पार्ट्स ऑफ द मून टेम्परेचर इज -173 डिग्री सेल्सियस।
और चंद्रमा के कौन सा पार्ट, डार्केस्ट पार्ट, डार्केस्ट पार्ट्स टेम्परेचर, डार्केस्ट पार्ट का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस होता है और शाइनिंग सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली लगभग होता है। द मून हैज नॉट एयर, सो द साउंड कैन नॉट heard on the moon, so it is called silent place. इसके कारण यह शांत स्थल कहलाता है। क्यों शांत साइलेंट प्लेस कहलाता है मून? बिकॉज देयर इज नो एयर, वहां वायु नहीं है, नगण्य है। वहां वायु नगण्य है, वहां जल भी नगण्य है, वर्षा भी नगण्य है, अतः वहां एटमोस्फियर भी 0 है। सो दिस काउजेस द मून इज कॉल्ड साइलेंट प्लेस। इसको नोट कर सकते हैं, कर लीजिए, कर लीजिए। क्लियर कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। यहां पर आवर अर्थ हैज a force that attracts any objects to itself is called gravitational force. पृथ्वी के पास किसी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की एक शक्ति होती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से द मून हैज ए स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स, that is the ratio from the earth is 1/6, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के 1/6 भाग होता है। 1/6 पार्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज वाई when your weight is lesser on the moon against on the earth, पृथ्वी की अपेक्षा ऐसा क्यों होता है कि आपका भार चंद्रमा पर कम से कम होता है? because there is lesser gravitational force, क्योंकि चंद्रमा के पास पृथ्वी की अपेक्षा कम गुरुत्वाकर्षण बल होती है। फॉर एग्जाम्पल, when your weight is 30 kg on the earth, आपका वजन पृथ्वी पर 30 kg है, सो 30 kg वेट है, सो मून पर कितना वेट हो जाएगा? तब द वेट of moon is the weight on moon, किसी वस्तु का वेट पृथ्वी अर्थ पर 30 kg है, तो वेट ऑन मून पृथ्वी पर वेट कितना हो जाएगा? 1/6। पढ़ाए अभी बता चुके हैं कि पृथ्वी का 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और वेट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। तो 30 kg का 6 यानी 30 kg बाई गुना 1/6 यानी 30/6 kg, तो 6 5 जा 30 यानी 5 kg वेट हो जाएगा ऑन द मून। सो यू अंडरस्टैंड, नो लाइफ इज पॉसिबल ऑन द मून। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। Here it is completed. You understand about moon? Thank you very much.